छठ महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से आरंभ होती है। ये 4 दिनों का व्रत होता है। इस व्रत में छठी मैया और भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। इसमें महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं और ये व्रत वो 36 घंटे के लिए निर्जला व्रत करती हैं। तो नहाय खाए की शुरुआत होती है छठ और ये है 5 नवंबर को। 5 नवंबर को छठ का नहाय खाए है। 6 नवंबर खरना, 7 नवंबर को सांझ का अर्घ यानी कि सूर्यास्त का अर्घ और 8 नवंबर को सूर्योदय यानी कि सुबह का अर्घ है। छठ का महत्व क्या है और छठ किस तरह से मनाया जाता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि छठ की पूजन की सामग्री में हमें क्या क्या लगता है। तो छठ पूजन की सामग्री के लिए हमें लेना होता है बांस की सूप, बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियाँ। इसके अलावा हमें सीजनल फल जैसे सेब, केला, छोटे छोटे फल, शकरकंद, सुथनी वगैरह बहुत छोटे छोटे फल और इस सीजन में जितने सारे फल मिलते हैं सभी फलों को लेना होता है। बड़ा नींबू होता है जिसे गागर नींबू या फिर टाब नींबू कहा जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। पानी वाला नारियल भी बहुत ज़रूरी है, इसे भी लेना अनिवार्य ही होता है। पान, सुपारी ये भी लेना ज़रूरी है। या गंगा जल और ये जो सूप और हम टोकरी लेते हैं ये बांस की होनी चाहिए, बांस की बनी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा कच्चा चावल जिसे अरवा चावल कहते हैं, गुड़, पीतल के बर्तन, पीतल का लोटा, गन्ना, मूली, अदरक और हल्दी जो पत्ते वाली होनी चाहिए, मतलब कि बिल्कुल नया जो जमीन से उखाड़ा हुआ, खेत से निकाला हुआ पत्तों के साथ वाली चाहिए होती है। व्रती के लिए जो साधक व्रत करते हैं उन्हें नए वस्त्र लेने होते हैं। 3 दिन के लिए आप 3 वस्त्र भी ले सकते हैं और अगर आप ले सकते हैं व्रत में, अगर आप पॉसिबल है आपको तो आप 4 दिन के लिए 4 नए कपड़े लेना चाहिए। तो छठ व्रत करते कैसे हैं, इसका महत्व क्या है? छठ व्रत नहाय खाए से शुरू होती है। तो पहला दिन जो व्रती होते हैं, जो व्रत रखते हैं, वो नहाय खाए से शुरुआत करते हैं। इसके लिए वे नदी में जाते हैं। नदी से स्नान करके आने के बाद आजकल लोग घर में भी स्नान करते हैं, गंगा जल पानी में मिला लें तो भी स्नान हो जाता है। इसके बाद ऐसा चूल्हा जिस चूल्हे पे आपने कभी लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी या मांसाहार उस चूल्हे पे नहीं किया, वो चूल्हा बिल्कुल नया होना चाहिए। इस चूल्हे पे बना हुआ जो व्रती होते हैं वो लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल जिसे कच्चा चावल कहते हैं, ये ही उस दिन खाते हैं नहाने के बाद। इसके अलावा उन्हें कोई भी अलग तरह का भोजन करना वर्जित होता है। दूसरा है खरना। दूसरे दिन खरना किया जाता है। तो खरने में क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक व्रती निर्जला व्रत रखती हैं। शाम के वक्त मिट्टी के चूल्हे पर, जो बिल्कुल नया चूल्हा होता है, इस चूल्हे पर कच्चे चावल की खीर और साथ में रोटी बनाई जाती है और इसे ही भोग लगाया जाता है। ये भोग घर के अंदर ही है। व्रती नए वस्त्र पहनती हैं। भोग लगाने के बाद पहले व्रती इसी प्रसाद को खाती हैं। इसके बाद बाकी लोगों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। दिन होता है संध्या अर्घ का, मतलब सूर्य अस्त का अर्घ। इस दिन सुबह उठ करके व्रती और घर के बाकी सदस्य स्नान करने के बाद नए चूल्हे में जो मिट्टी का होता है उसी चूल्हे पे वो प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद में होता है
गेहूं के आटे का बना हुआ ठेकुआ कहते हैं, जिसे गेहूं के आटा और गुड़ का बना होता है। इसके अलावा कच्चे चावल के आटे से लड्डू बनाए जाते हैं। ये सब इस तरह से प्रसाद बनाए जाते हैं और शाम के वक्त, और ये प्रसाद आम की लकड़ी पर ही बनाए जाते हैं। दूसरी लकड़ियों का इस्तेमाल छठ व्रत में नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी वर्जित है। शाम के वक्त इन सभी बने हुए भोग को, प्रसाद को और बाकी सब जो फल लिए हुए होते हैं, इन सभी फलों को बांस की टोकरी और बांस की बनी हुई सूप में ही रखते हैं, जिसे नदी पर, जिसे घाट कहते हैं छठ की भाषा में, वहां ले जाने के लिए इसे इसमें सजाते हैं। व्रती नए वस्त्र पहनती हैं और घाट पर जाने के बाद सूर्य देव के सूर्यास्त के समय का को अर्घ देती हैं, जो जल से अर्घ दिया जाता है। तीसरा दिन होता है सुबह का अर्घ। इस दिन व्रती और घर के बाकी सदस्य सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ देने के लिए घाट पर पहुंच जाती हैं और सुबह का अर्घ जो होता है वो दूध से दिया जाता है और व्रत का पारण का निश्चित समय होता है। अर्घ देने के बाद व्रती पारण कर सकती हैं, जो उनका निश्चित समय होता है। तो ये हो गया कि व्रत हम किस तरह से करते हैं। इसके बाद है कि व्रत में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है। छठ महापर्व में बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये महापर्व होता है। इस पर्व में थोड़ा सा भी अगर असावधानी रखते हैं तो व्रत टूटने का डर बना रहता है। आपका व्रत टूट भी सकता है, खंडित हो सकता है। तो व्रत में हमें सावधानी क्या रखनी होती है। पहली सावधानी है, जो व्रती होती हैं उन्हें बिस्तर पे, पलंग पे लगा हुआ बिस्तर पे कभी भी नहीं सोना चाहिए। वो हमेशा ही उसी कमरे में सोती हैं जिस कमरे में वो छठ की बाकी सामग्री, प्रसाद वगैरह जहाँ पूजा करती हैं, उसी कमरे में सोना होता है और वो जमीन पर ही सोती हैं। बिस्तर लगाकर पलंग पर लगाना बिल्कुल ही मना है, पलंग पर सोना नहीं होता है। दूसरी सावधानी है कि सात्विक भोजन ही करना है। व्रती के साथ साथ घर के जो बाकी सदस्य हैं उन्हें भी सात्विक भोजन ही करना होता है। घर में कभी भी व्रत के दौरान मांसाहार चीजों को लाना बिल्कुल ही वर्जित है। तीसरी सावधानी है, जो पूजा में हम जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, ये बर्तन बिल्कुल भी शुद्ध होना चाहिए। पहले से यूज किया हुआ जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। इन बर्तनों में लहसुन प्याज कभी भी ना सटाया गया हो, ये वही बर्तन होनी चाहिए। ध्यान रखें कि ज़्यादा कोशिश करें कि ये बर्तन पीतल का या फिर कांसा का ही होना चाहिए। पांचवी सावधानी ये है कि व्रती को चारों दिन या फिर 3 दिन नए वस्त्र ही पहनने चाहिए। पहने हुए वस्त्र में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय छठी मैया।